आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था के समय कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कॉमन भी होती है और गंभीर भी हो सकती हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग को होती है, मैक्सिमम चांस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा माताओं में होने का। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं और मेरे इस वीडियो बनाने का एक ही सिर्फ मकसद है कि इस दौरान कोई उनको नहीं बताता कि क्या क्या करना चाहिए, और जैसे डिलीवरी का टाइम आता है बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और वो पीरियड, वो समय उनके लिए भागते दौड़ते और पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखमय हो जाता है या परेशान युक्त हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इसमें बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी बीमारियां होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं, कॉमन भी हो सकती हैं और वो गंभीर भी हो सकती है। उसमें माँ की भी जान खतरे में पड़ सकती है या माँ बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज दोस्तों, चूंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है, गर्भावस्था का जो समय पीरियड होता है एक ऐसा समय होता है जिसमें महिलाओं के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, क्योंकि उस समय जो हार्मोन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं और ये हार्मोन्स के परिवर्तन की वजह से बहुत तरह की चीज़ें घटती और बढ़ती हैं। और इनके घटने बढ़ने से अगर ये अधिक बढ़ गई तो भी परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा घट जाती हैं तब भी परेशानी हो सकती है। तो ये सब पूरी तरह से सामान बनाने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ये मैक्सिमम उसी दौरान होती हैं जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और तीसरा चौथा महीना चलने लगता है। इसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो कारण होता है हार्मोनल डिसबैलेंस, और दूसरा कारण होता है कि उनमें थोड़ी सी एंजाइटी आ जाती है, फोबिया हो जाती है, इस तरह से वो घबराने लगती हैं। तो ये सारे कारण बन जाते हैं उनको ये बीमारी करने में। दूसरी बीमारी हाइपर ब्लड प्रेशर। दोस्तों बीपी, रक्तचाप का बढ़ना। आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना इस समय बड़ा सामान्य बीमारियों में से हो गया है और ये हर किसी को हो रहा है, लेकिन जब ये गर्भावस्था के दौरान होता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय बीपी का बढ़ना बहुत खतरनाक होता है। ये माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है और बच्चे के लिए, क्योंकि ऐसे में जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उनको प्री एक्लेम्सिया के चांस बढ़ जाते हैं और बाद में बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ये डिलीवरी उपरांत भी होते हैं और जिनको पोस्ट एक्लेम्सिया कहते हैं। इस एक्लेम्सिया में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आता है, उनको बहुत ही अधिक परेशानियां होती है, सांस लेने की दिक्कत होती है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, कभी कभी बहुत सारे क्रिटिकल इनके कंडीशन हो जाते हैं। तो रक्त जो चाप है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप कंसीव कर चुकी हैं, तो सेकेंड मंथ से एक बार ज़रूर आप अपने किसी भी जो आपके नज़दीक है, चाहे वो हेल्थ सेंटर में जो भी हो, प्राइमरी हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, मेडिकल कॉलेज हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट रहती हैं वहाँ पर आप ज़रूर एक बार कंसल्ट करिए और अपने कुछ चीज़ों का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिए, जांच कराते रहिए। क्योंकि अक्सर आप क्या करते हैं कि एक बार जांच करा लेते हैं, डॉक्टर सेकेंड टाइम जब आपको बुलाती हैं तो आपको लगता है मैं ठीक हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप ठीक हैं या नहीं ठीक है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और वो परिवर्तन जब बहुत अधिक किसी प्रॉब्लम में क्रिएट होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको ये बीमारी हो रही है या आपको सडन ये तकलीफ महसूस होगी। तो प्रोटीन बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो प्रोटीन का जांच होना ज़रूरी है, आपके ब्लड प्रेशर का जांच होना ज़रूरी है, आपके एनीमिया का जांच होना ज़रूरी है, जिसमें यूरिन का जांच भी करना बहुत ही ज़रूरी है, आपका वेट लेना ये भी ज़रूरी है,
क्योंकि वेट लेने से पता चलता है कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माताएं सोचती हैं कि मेरा जो भ्रूण है, जो गर्भ है, वो बढ़ रहा है, लेकिन उस दौरान कुछ और ही परेशानियां होती हैं। वो बच्चे की साइज तो छोटी होती है, फ्लूइड एक्सेस हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप जरूर एक बार अपने डॉक्टर से मिलिए और जांच कराएं। दूसरी चीज कि आप जो दवाएं दी जाती हैं आपको कैल्शियम और आयरन, तो उसको आप कंटिन्यू नहीं लेते, आप रेगुलर नहीं लेते, डॉक्टर के कहने से नहीं लेते। आपका जब मन बनता है खा लेते हैं या तो छोड़ देते हैं। तो उस समय बहुत जरूरी होता है ये दोनों लेना, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उस जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है उस बच्चे के लिए है। अगर आप ये दवाएं नहीं खाएंगे तो बच्चा भी बड़ा नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, आप एनीमिक पेशेंट हो जाएंगे। बहुत तरह के ऐसे परेशानियां होती है। जो बच्चे का आकार होता है, कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जितने समय के लिए कहा जाए आपको कि आयरन और कैल्शियम की गोली लेना है तो आप जरूर लीजिए। तीसरी जो बीमारी होती है दोस्तों, ये होता है एनीमिया। आप जानते हैं हमारे देश में ब्लड की कमी से, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत माताओं की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एनीमिक हो जाती हैं। और कभी ज़रूरत पड़ जाती है उनको सर्जिकल यानी LSCS यानी उनको ऑपरेशन की जब ज़रूरत पड़ जाती है डिलीवरी के दौरान, तो बहुत ही दिक्कत होती है। ऐसे में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर समय रहते ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हो पाता है, तो माँ की मृत्यु या गंभीर अवस्था हो जाती है। कभी कभी माँ बच्चे दोनों के साथ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है। जो चौथी बीमारी होती है दोस्तों, ये भी बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस बीमारी के अंतर्गत आपको तो समझ में कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा ना, प्रोटीन का बढ़ जाना, प्रोटीन का बढ़ जाना भी आपके लिए एक्लेम्शिया का काम करता है। कभी कभी तो देखा जाता है कि कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी यूरिया क्रिएटिनिन भी बड़ी होती है। तो इस दौरान आपको बड़ा ध्यान रखना है और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने जो आपकी लाइफ स्टाइल है इसका ध्यान रखना है। डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए। आपके जितने हार्मोनल डिसबैलेंस परिवर्तन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए तो डाइट आपको लेना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उनको सांस की दिक्कत होने लगती है और कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है, उनके प्राइवेट पार्ट टू उनके लोअर एब्डोमेन तक बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। ये तो चलिए बाहर की चीज़ें हैं, ठीक कर दी जाती है, लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आपको अपने प्रोटीन का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, आपके एनीमिया का ध्यान रखना है कि कहीं आपका ब्लड कम ना हो जाए, और जो मैंने शुरू में बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज, तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये 4 जो बीमारियां होती हैं ये कॉमन तो होती हैं लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गंभीर कर देती हैं। तो दोस्तों इससे बचने के लिए मैंने सारी बातें बताई। आपके डाइट के पूरे प्लान हमने दे रखा है, आप वीडियो देख सकती हैं। बहुत सारे हमने जो प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरतें होती हैं, इम्यूनाइजेशन होते हैं, आपको कब कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मैंने सारी वीडियो बना के दी है। आप अगर चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को आप सबसाइड करें, तो आपकी जो डिलीवरी है वो मैक्सिमम नॉर्मल होने के चांस होते हैं। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप गुटखा खाते हो, कोई नशा है, या तो आप कोई स्मोकिंग करते हो, वैसे बहुत ही कम लोग करते हैं, तो ऐसे में आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी, स्मोकिंग और गुटखे से भी ये जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत अधिक बढ़ता है। तो इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा और आप पूरी तरह से हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं और आप भी हेल्दी रह सकती हैं, अपने घर आती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर इसमें कोई क्वेरी हो, कुछ आप और जानना चाहते हो, तो ज़रूर आप आर मौर्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके जो बॉक्स होता है कमेंट, उसके थ्रू
अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको पूछना है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।